हेलो व्यूअर्स, ये आज हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं स्मॉल स्केल देसी पोल्ट्री फार्मिंग के ऊपर। और इस तरह से ये आप बर्ड्स देखेंगे। ये हिम समृद्धि जो पालमपुर वेटनरी कॉलेज ने ब्रीड डेवलप करी है एग लेइंग के लिए, ये बर्ड्स और ये शेड। हम जानेंगे जो फार्म ओनर हैं उनसे कि हम लोग इससे जो हमारे साथी इस तरह का कुछ काम करना चाहते हैं वो कैसे एक सक्सेसफुल पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं स्मॉल स्केल पे। क्योंकि हिमाचल में जनरली छोटा छोटा ही सब लोग करते हैं, तो ये भी एक स्मॉल स्केल पोल्ट्री फार्म है। काफ़ी टाइम हो गया है, जानेंगे सारी चीज़ों के बारे में, कहाँ ये फार्म है, कितनी अर्निंग होती है, कितनी एक्सपेंडिचर करना पड़ता है बर्ड लेने से लेके उनको बेचने तक, या कितने रुपए का अंडा बिकता है। एक बेरोज़गार कोई इस तरह का काम करना चाहे तो वो किस तरह सक्सेसफुली इस काम को कर सकता है। हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी हम बात करते हैं एक एंटरप्रेन्योर के साथ या फार्म ओनर के साथ, हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी वो फिगर्स बताए वो फिगर्स एग्जैक्ट फिगर्स हों, कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं बताई जाए कि वो बड़ी हाइपोथेटिकली फिगर्स हों, या कुछ इस तरह से फिगर्स हों जो बड़ी फैंसी लगे और उन फैंसी फिगर्स को देख के बंदा काम करे और अल्टीमेटली उसको नुकसान उठाना पड़े। तो आप जो वीडियो में हम बताते हैं या जो फार्म ओनर बताते हैं वो आप अपने बुद्धि विवेक का यूज़ करके उसको समझ सकते हैं कि वो किस तरह से चीज़ों को एनालाइज करके या अपने एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने बताया है। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को किस तरह से लेते हो। आइए चलते बात करते हैं फार्म ओनर से। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। काइंडली अपना नाम और आपका फार्म कहाँ पे है ये बताएं प्लीज़ व्यूअर्स को। मैं सुरेंद्र कुमार, गांव कन्यौल, तहसील सकाघाट से 4 किलोमीटर की दूरी पर 2 फार्म हाउस है मेरे, जिनमें मैंने 100 मुर्गे डाले। देसी मुर्गे हैं। ये 3 महीने के बच्चे हो चुके हैं और 4 महीने के जो हैं वो दूसरे फार्म में हैं। सर जानना चाहेंगे आपका प्रोफेशन यही है या कुछ और भी आपने किया है? नहीं, ये मेरा 5-6 साल का एक्सपीरियंस है। 5-6 साल से मैं इनको पाल रहा हूँ। इससे पहले आप क्या करते थे? मैं इससे पहले फौज में था। देखिए व्यूअर्स, जो भी कोई बेरोज़गार हमारे साथी हैं, एक फ़ौजी होके और पिछले 5-6 साल से रेगुलरली इस काम को कर रहे हैं, तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस करने की एक लगन होनी चाहिए। ये काम आपने कब से शुरू किया? ये काम मैंने 2014 से या 2015 से शुरू किया था। जी। धीरे धीरे मतलब यानी कि अपने शौक़ के लिए, पहले मैंने शौक़ के लिए पाले, लेकिन धीरे धीरे इनकी अंडों की डिमांड जो थी वो बढ़ती गई। और अभी मैंने थोड़ा मतलब पहले मैंने 50 से शुरू किया था, फिर 100 पर आया, फिर 200 पर आया, अभी मैं 250 के पर आया हूँ। लेकिन अभी डिमांड ज़्यादा होने से तो ज़्यादा रखेंगे, लेकिन स्थान का अभाव है। अभी दूसरा फार्म बनाएंगे तभी दूसरे डालेंगे। अच्छा जी, तो आपका बेसिक फोकस मीट पे है या अंडे पे है? नहीं, अंडे पे है। हमारा जो है वो देसी अंडे जो हैं उनकी डिमांड भारी है, तो देसी अंडे हम देते हैं, बिल्कुल ताज़े तरोताज़े। लॉकडाउन के बीच में हमने बहुत से अंडे दिए, बेचे, और बहुत से मुर्गे भी बेचे। देखिए कितनी सुंदर बात है। लॉकडाउन में जब बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई, रोज़गार के साधन उपलब्ध नहीं थे, तो इनको शायद जो एग्स की डिमांड करना ही मुश्किल हो गया था। तो इस तरह से अगर हम लोग ये छोटा सा एक वेंचर करके, सर आप बताएंगे कि अगर एक कोई हमारा साथी जो बेरोज़गार है इस रोज़गार को करना चाहे तो वो कितने से शुरुआत करे? अगर उनके पास अच्छा स्थान है तो वो 100 से शुरू कर सकता है। अगर छोटा स्थान है तो 50 से शुरू कर सकता है। मैंने बताया कि मैंने 30 से 40 से शुरू किया था जी। स्टार्टिंग में जब मैंने आपसे मुर्गे लिए थे तो मैं 30 मुर्गे लिए थे 12,000 के, 400 रुपये हिसाब से जी। उन्होंने भी मेरे को बड़ा प्रॉफिट दिया। इनकी सारा रखना पड़ता है जी। 15 और 20 रुपये में अंडा जाता है, लेकिन हम जो है 12 रुपये में अंडा देते हैं इनका जी। देसी अंडा। लेकिन और जगह में जाएंगे तो आपको 15 या 20 का मिलेगा जी। हम जो है 10 रुपये देते हैं, लेकिन अब ये थोड़ी महंगाई हो जाने के कारण जो है 2 रुपये अंडे के ऊपर बढ़ाए हुए हैं। अभी हमारी मुर्गियाँ जो अंडों के लिए तैयार है। अच्छा सर, अगर हम बात करें एक जब हम चूज़ा लाते हैं, चूज़ा लाने से और अंडे देने तक हमारा कितना खर्चा आ जाता है? चूजा जब हम चूजे लेकर के आएंगे उसके बाद मतलब यानी कि अगर हम 200 चूजा लाते हैं तो हमारे को
अभी तक जो है 4 महीने के अभी चूजे हुए मेरे, तो 12,800 रुपये खर्चा है इनके ऊपर। कितने चूज़ों का? ये 200 200 चूज़ों का 12,800। ये हुए मतलब यानी कि 4 महीने के, 120 दिन के। 120 दिन में आपका 12,800 रुपये खर्चा आ चुका है, जिसमें चूजे 8,500 रुपये हमने रिकवर कर लिया, क्योंकि मेरे मुर्गे जो है 400 रुपये का 500 रुपये का मुर्गा जाता है जी। तो अभी मैं साल तक रहा तो मतलब 8,500 रुपये मैंने रिकवर कर लिया है। अच्छा जी। उसके बाद ऐसा है भाई, अभी चूक भी ऐसा कुछ है, उसके होने के बावजूद जो है तो काफ़ी मतलब आप ये लगा लो भाई 40 या 50 या 100, अगर मतलब 100 मुर्गे तो क्या मतलब 70-80 मुर्गे या 50-60 मुर्गी होंगी जी, तो आप 5 से 6,000 रुपये महीना जो है बड़े आराम से अंडों से कमा सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, कितनी सुंदर बात है, क्योंकि तजुर्बा काफ़ी है। आप अपने बुद्धि विवेक से का यूज़ करके जो उन्होंने बातें बताई, सही बताई गलत बताई, वो आपके ऊपर है। बट एक जो 50 मुर्गियां का जो इन्होंने हमें बताया, या जो हमारी इससे वीडियो बनाने से पहले डिस्कशन हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि इनका जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था सर वो 60,000 के आसपास था, 65,000 था। और कितनी मुर्गियों से? ये 40-50 मुर्गे थे मेरे, 50 से मतलब 45-50 उतरी थी। अब 45-50 मुर्गियों से अगर एक व्यक्ति एक साल में 65,000 की अर्निंग कर सकता है, तो महीने का वो 5200, 5200, 5300 रुपया अर्न कर रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी नाइस बिजनेस। छोटे स्केल पे शुरू करें, और छोटे स्केल पे शुरू करके आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। 50 मुर्गियों से शुरुआत करें। ये देखिए इन्होंने बड़ा साधारण सा एक टेम्प्रेरी शेड बनाया है। ये टीन शेड इन्होंने बांस का यूज़ किया है, तो कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। ज़्यादा खर्चा नहीं है। और इनको कोई बीमारियां नहीं, कोई बीमारी नहीं लगती है, देसी है, प्योर देसी है, इनको बीमारी कोई नहीं। और इस तरह से ये देखिए बर्ड्स, इनको कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल नेचुरल ये हैबिटेट में रहते हैं। फ्रेश एग्स ये सर्व करते हैं लोगों को। और आपकी अंडों की डिमांड किस तरह की है? बहुत अंडों की डिमांड है, लेकिन अभी मेरे मुर्गे जो हैं वो 4 महीने के 120 दिन के हो चुके हैं। 120 और 150 दिन के बीच में जो मुर्गी अंडे शुरू हो जाती है, देसी हैं जी। 5 महीने भी ले लेती हैं, 4 महीने 4.5 महीने में भी लग जाते हैं। लेकिन यकीन की अगर परवरिश आप अच्छी करेंगे तो 120 दिन या 150 के बीच में आप अंडे ले सकते हैं। अभी मेरी मुर्गियां जो है 35-36 मुर्गियां जो अंडों के लिए तैयार हो चुकी हैं। बहुत बढ़िया। और एक मुर्गी से कितने अंडे आते हैं एक साल के अंदर? एक साल के अंदर लगा लो आप, एक साल लगातार लगी रहती हैं। मतलब हो सकता है कि 2 दिन के बाद हो, 1 दिन के बाद हो, लेकिन मुर्गियां जो बीच में मतलब आपके पास 50 मुर्गियां होंगी तो आपके पास 35 या 40 अंडा आएगा। अच्छा जी, आपका बोलने का मतलब है एक मुर्गी आपको सालाना 160-170 अंडे दे जाती है? दे जाती है जी, हाँ जी। अच्छा, तो और दूसरी बात, ये मुर्गियां पालने का सबसे सही समय कौन सा है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जो है वो जुलाई मतलब जुलाई और सितंबर में आपकी मुर्गियां जो अंडे देना शुरू कर दें। और सर्दियों में जो अंडों की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, गर्मियों में थोड़ी सी अंडों की डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से हमारे को तो अंडे गर्मियों में नहीं टिके, हमारे को खुद नहीं खाना मिले। तो व्यूअर्स जी, व्यूअर्स जब हम बात करते हैं स्मॉल स्केल की, तो कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है जब आप शुरुआत करें, क्योंकि आपके पास थोड़ा सामान होता है और थोड़े से सामान को बेचने में कभी भी कोई दिक्कत आती नहीं है। बट टेक्निकली अगर हम बात करें तो अगर आपने इस तरह से बर्ड फार्मिंग, लेयर फार्मिंग करनी है, तो एग्जैक्ट टाइमिंग आपका जो है चूज़े लाने का वो रहता है मई या जून। ताकि अगर जून में अगर आप बच्चे लाएं तो उस टाइम गर्मी का मौसम होता है, तो आपकी मोर्टेलिटी कम होती है निस्बत अगर सर्दियों में बच्चे लाए जाएं तो। अगर आप जून में बच्चे लाते हैं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर में 3 महीने कंप्लीट करते हैं, और चौथे महीने से वो अंडे देना शुरू करते हैं, और वो अक्टूबर नवंबर आते आते फुल लेइंग कंडीशन में आ जाते हैं, और आपको अच्छे अंडे उनसे आना शुरू हो जाते हैं। अच्छे अंडे मिलेंगे। तो व्यूअर्स, ये इस तरह से छोटे छोटे काम करके हम बेरोज़गारी को हटा सकते हैं। जज्बा चाहिए आपको। इस तरह देखिए कितना सुंदर फार्म, और एक एक्स आर्मी होते हुए इन्होंने छोटे से शुरुआत करी। क्या आपको लगता है कि आप इसको बढ़ाएंगे आगे? हाँ, बढ़ाएंगे। अभी बढ़ाया है मैंने, और ये मुर्गे बेचने हैं। मुर्गियाँ मेरे पास तकरीबन को 120 या 150 मुर्गियाँ होंगी जी। तो 100 अंडा मेरे पास आएगा। लेकिन डिमांड तो अभी लोगों की बहुत ज़्यादा है। जो लोगों को पता लगता रहता है, तो देशी अंडों की डिमांड बड़ी भरी है। तो सर, क्या आप जो हमारे युवा वर्ग, कोई बद्दी जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, आप क्या सुझाव देते हैं उनको कि उनको ये काम करना चाहिए? काम करना चाहिए। मैं तो ऐसे बोलता हूँ कि चलो मेहनत है, कहीं भी आप मेहनत करो, मेहनत तो रंग लाती है, और करना चाहिए। मेहनत का काम है सारा, ऐसे नहीं है। अभी इनके पास बैठना में नहीं ज़्यादा, मतलब आपने चूक डाली, पानी डाला और थोड़ा सा घास कुतर के डाल दिया, ऐसा जैसा जो आपको अच्छा लगता है जी। मिट्टी खाते हैं, सब कुछ करते हैं। ये देसी है, सारे पूरे देसी हैं। तो व्यूअर्स, ये देखिए, आप जो भी इस तरह का कोई फार्मिंग करना चाहता है तो सर नंबर बताएंगे ताकि अगर किसी को करना वो आपसे राय ले सके। हाँ जी, नंबर मेरा ले लो जी। नंबर 98-182 39 एक बार फिर बोलो सर। 98-182 39 नहीं 82 198
82 198। 82 198 39 705। अच्छा, एक बार फिर बोलिए। 82 198 जी 39 705। ओके, आपका एड्रेस, पूरा एड्रेस क्या है यहाँ का? सुरेंद्र कुमार जी गांव कंडेवाल, जी तहसील सरका घाट, जी। डिस्ट्रिक्ट मंडी। ये आपका कितने दूर पड़ता है सरका घाट सरका घाट से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ये 4 किलोमीटर की दूरी पे है सरका कोखरा से भी 4 किलोमीटर, सरका घाट से भी 4 किलोमीटर की दूरी पर कंडेवाल नाम गाँव है। जी। वहाँ पर ये बच्चे हैं। और अगर किसी व्यूअर को अगर ये शुरुआत करनी हो और उनको कुछ नॉलेज चाहिए हो तो वो सर को फ़ोन कर सकते हैं और पूरी जानकारी इनसे प्राप्त कर सकते अगर हैं। हमारे से बच्चे ले जाना चाहते हैं ले जाओ, और मतलब हमने और बहुत पालेंगे। बच्चे ले जाना चाहते हैं, कोई ले जाना चाहता है जी, तो ले जा सकते हैं। अगर आपके पास, हाँ, इनके पास 50-60 तक दे सकते हैं, हम 100 तक दे सकते हैं बच्चे इनको। और ये बच्चे भी दे सकते हैं। तो अगर किसी को मुर्गी पालन करना हो इस तरह का तो इनसे बच्चे भी ले सकते हैं। इनके दिए गए नंबर पे इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको कुछ अच्छी जानकारियाँ प्राप्त करवाएं, सटीक जानकारी प्राप्त कराएं। कोई भी ऐसी फिगर आपको नहीं बताई जाए जिसको शुरुआत करने के बाद आपको लगे कि हमारे साथ गलत हमें जानकारी दी गई। तो आप अपनी बुद्धि विवेक का यूज़ करके और इस काम को बड़े अच्छे से कर सकते हैं और अपने जीवन यापन का साधन जुटा सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो काइंडली शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।